हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन का परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की दो मुख्य अवधारणाएं हैं। तो पहली जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीनो की योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। एल्कीनो की योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, और इस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर आपको मार्कोनिकोव का नियम पता होना चाहिए। मार्कोनिकोव का नियम पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको एल्कोहलों की जो एल्काइल हैलाइड है, माफ कीजिएगा, एल्काइल हैलाइड है, उनकी एल्काइल हैलाइड जो है उनकी अभिक्रिया मालूम होनी चाहिए कि जब उनको एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, हमसे प्रश्न पूछ रखा है ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूट 1 इन। इससे हमें प्राप्ति करनी है ब्यूट 2 इन की। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा है ब्यूट 1 इन, और इससे हमको प्राप्ति करनी है ब्यूट 2 इन की। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम दो पद में काम करेंगे। पहले पद में हमने क्या करना चाहिए कि पहले पद में हमको यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया हम कराते हैं HBr के साथ। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, जिसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, और मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी कि हमारा बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हमको 2 ब्रोमो ब्यूटेन की यहाँ पर इस अभिक्रिया में प्राप्ति हो जाएगी। अब द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, द्वितीय चरण में हमारा जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है CH3 CH2 CH Br और CH3, ये जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन है इसकी हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH मतलब C2H5OH और इसके साथ NaOH, या KOH के बजाय NaOH का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में ये विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगा, HBr निकलेगा। HBr जो है जो निकलेगा वो सेडजेफ के नियम के अनुसार निकलेगा। सेडजेफ कहता है कि एक Br निकलेगा और एक H निकलेगा। अब आप सोचेंगे कि H यहाँ में से किधर से निकलेगा, या तो यहाँ से निकल सकता है इस वाले CH2 से, या इस CH3 से निकल सकता है। तो H वहां से निकलता है, मैं लिख देता हूँ, सेटजेफ सेटजेफ के नियम के अनुसार H वहां से निकलेगा जहां H की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, यानी कि H इस वाले CH2 से निकलेगा। तो यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 की प्राप्ति हमें हो जाएगी, जो कि हमारा ब्यूट जो कि हमारा ब्यूट 2 इन है। तो इस तरीके से हमको ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए अब हमने इसको कैसे किया। हमने सबसे पहले ब्यूट 1 इन लिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन लिया। ब्यूट 1 इन की अभिक्रिया हमने HBr के साथ कराई, तो हमारा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना। और इसकी जब हमने विहाइड्रो हैलोजनीकरण कराई, यानी कि एल्कोहलिक NaOH के साथ अभिक्रिया कराई, तो वहां से हमको CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ब्यूट 2 इन की हमको प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमारी ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।